क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15th क्वेश्चन क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन y is equals to mx plus c meet it at the point -1, 2 find the value of m and c। मतलब क्या है कि एक लाइन है, मतलब सॉरी ये इस तरीके से ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ये यहाँ पे डिस्टेंस है, ये इक्वेशन है y is equals to mx plus c। सॉरी ये तो ऑरिजिन है 0, 0 और ये पॉइंट है -1, 2 और ये परपेंडिकुलर है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, एम और सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो स्लोप ऑफ ओ ए निकालो। स्लोप ऑफ ओ ए का स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 0 अपॉन -1 माइनस 0 दैट मीन्स -2 ये स्लोप आ गया m1। अब मालूम है ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ए बी सी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स m1 इंटू m2 बराबर -1। तो ये -2 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 बराबर 1/2। m2 की वैल्यू 1/2 आ गई। कोई डाउट है? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखना जरा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी है, तो स्लोप तो कितनी हो गई? 1/2। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। और ये इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन किस पॉइंट से पास हो रही है? इट पासेस थ्रू -1, 2। ठीक है, तो y की जगह 2 और x की जगह -1। तो 2 + 1/2 इज इक्वल्स टू c। तो ये 5/2, ये c की वैल्यू आ गई। बस ये फाइंड आउट करना था। फिर से समझ ले रहा है इस क्वेश्चन में क्या किया? सबसे पहले इसका स्लोप निकाला और ये आपस में परपेंडिकुलर थे, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 कर दिया, जिससे इसकी स्लोप आ गई। स्लोप आ गई, m1 आ गई, फिर m2 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये m2 की वैल्यू हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में रख दी, y इक्वल्स टू mx प्लस c में, तो 1/2x प्लस c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया कि ये लाइन जो है इट पासेस थ्रू -1, 2। ये लाइन जो है वो -1, 2 से पास हो रही है, तो x की जगह -1 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, कैलकुलेट किया, c की वैल्यू 5/2। समझ में आ गई? नोट करिए क्या है। If P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equals to k respectively, prove that, प्रूफ क्या करना है? p² plus 4q² is equals to k²। p² plus 4q² is equals to k², ये प्रूफ करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या है? if p and q are length of perpendicular from the origin to the line, मतलब ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, और उसने कहा है कि ऑरिजिन से इसकी दूरी p है। If p and q are the length of perpendicular from the origin to the line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta, एंड एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k। x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल्स टू k रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसकी ऑरिजिन से दूरी क्या है?
क्यू है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू है, ये सवाल है। तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। अब देखना जरा यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से यहां की डिस्टेंस निकालते हैं, किससे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या होती थी? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगाते थे। तो x की जगह 0 cos थीटा, 0 sin थीटा, माइनस के cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कोई दिक्कत? x की जगह 0, y की जगह 0, माइनस के cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं। तो यहां पे ये निकल के क्या आया? माइनस के cos 2 थीटा अपॉन 1, ठीक है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए के cos 2 थीटा आ गया, ठीक। अच्छा, और ये डिस्टेंस किसके बराबर थी? पी के बराबर। डिस्टेंस किसके बराबर थी? पी के बराबर। ऐसे ही इधर डिस्टेंस निकालेंगे, इधर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? 0 sec थीटा प्लस 0 cosec थीटा माइनस के अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। और डिस्टेंस कितना है? q इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन अंडर रूट sec को लिख दिया 1 अपॉन cos और cosec को लिख दिया 1 अपॉन sin। तो q इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो q इज इक्वल्स टू क्या आया? मॉडुलस में आएगा, तो k साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों? ये ऊपर चला जाएगा ना, रूट से बाहर आएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये p की वैल्यू आ गई, ये q की वैल्यू आ गई। अब आगे सुनिए, हमें प्रूफ क्या करना था? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो LHS लो। एक काम और इधर कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे 4q लाना है, 4q स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 2 का अगर मल्टीपल कर दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो 2q बराबर ही आ जाएगा के 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है। नोट करिए। ट्राइंगल ABC with vertices A, B and C. Find the equation and length of altitude from the vertex A. ये ABC एक ट्राइंगल है। A के कोऑर्डिनेट क्या है? 2,3। B के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,-1 और C के कोऑर्डिनेट क्या है? 1,2। Find the equation and length of altitude from the vertex A. इसकी इक्वेशन भी निकालनी है और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड भी निकालना है। ये कैसे निकाला? एल्टीट्यूड क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालें।
सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाला है, तो मिड पॉइंट क्या होगा 4 + 1/2 और -1 + 2/2, इसका मिड पॉइंट आ गया। ठीक, कोई दिक्कत है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, उन्होंने क्या कहा है, इसकी इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1 निकाल दो कितने आप। फिर से समझ लो, इसका पहले क्या निकाला हमने, मिड पॉइंट निकाला, ठीक है, मिड पॉइंट निकाला। फिर मिड पॉइंट निकालने के बाद ये डिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है, और डिस्टेंस निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, इसकी इक्वेशन निकाल दोगे, अपने आप करना। तो मिस्टेक, एक मिनट रुक जाना। नंबर 17 फिर से समझ लो जरा, ठीक है, उसमें मिड पॉइंट से अगर निकालेंगे तो एक दिक्कत आएगी, मिड पॉइंट जरूरी नहीं है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ठीक है, अभी हमने बताया था कि मिड पॉइंट से निकाल लो, लेकिन वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, एक जनरल ट्रायंगल है, तो वो उसका परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से होके जाए, मिड पॉइंट से होके नहीं जाएगा। इसलिए इसको कैसे करेंगे उसको समझो। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज a, b। हमने मान लिया इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर a, b है, लेट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्लोप ऑफ BC निकाली, स्लोप ऑफ BC निकाली, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके, और जब स्लोप निकल आई तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC, तो M1 × M2 बराबर -1, तो M2 बराबर 1, तो इसकी स्लोप निकल आई, इसकी स्लोप भी निकल आई और इसकी पासिंग पॉइंट भी है 2,3। तो हम इसकी इक्वेशन निकाल दें, y - y1 = mx - x1। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन निकल आई, y - x = 1। किसकी इक्वेशन आई, इस लाइन की इक्वेशन आई, ये इस लाइन की इक्वेशन आई, यहां तक क्लियर है। ये लाइन a, b से होके जा रहा है, ये लाइन जो है a, b से होके जाएगी, तो दैट मीन्स लाइन पासिस थ्रू a, b, दैट मीन्स x की जगह b और y की जगह a आ सकता है। जब कोई लाइन किसी पॉइंट से होके जाती है तो वो पॉइंट हम x और y की जगह रख देते हैं, ठीक है, तो y की जगह b और x की जगह लिख के हमने एक इक्वेशन बना के छोड़ दिया। अब एक चीज समझो, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ BC। हमने इक्वेशन ऑफ BC निकाली, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इक्वेशन ऑफ BC निकल आई, और BC भी a, b से पास हो रही है, BC इज आल्सो पास थ्रू a, b, ठीक है। तो क्या किया हमने, तो a + b = 3, a + b = 3। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे क्या किया, b - a1 था, b + a3 आ गया, सॉल्व कर दिया, तो b और a की वैल्यू निकल आई, a और b की वैल्यू निकल आई 1, 2। और जब a और b की वैल्यू निकल आई तो डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का केवल एक क्वेश्चन रह गया है।